बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ डेस्क। आइए बढ़ते हैं आज की अहम अपडेट्स की जानिब। नाजरीन, कैंट स्टेशन पर ट्रेन से मिलने वाले बम का टारगेट कहाँ था? पुलिस हुकाम ने इंकशाफ किया है कि कैंट स्टेशन पर ट्रेन से मिलने वाले बम का मुमकिना टारगेट अंदरून सिंध का इलाका था। तफसीलात के मुताबिक कराची कैंट स्टेशन पर ट्रेन से बम मिलने के वाक़े में पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल हो गई है। हुकाम ने कहा है कि बम का मुमकिना हदफ अंदरून सिंध का इलाका था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बम पेशावर स्टेशन से ट्रेन में रखा गया था। पेशावर से कराची तक मुख्तलिफ स्टेशंस की फुटेजेस हासिल की जा रही है। बम डिस्पोजल यूनिट की इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि बम 4 से 5 किलो वजनी था और इसमें 2.5 किलो के करीब बारूदी मवाद था। रिपोर्ट में कहा गया है कि बम को धमाके से उड़ाकर तल्फ कर दिया गया है। बम के साथ एक टाइमर और 12 वोल्ट की बैटरी भी मुंसलिक थी। हुकाम ने बताया कि बम के साथ डेटोनेटर और मेटल बॉडी भी नकारा बना दी गई है। वाक़े की इत्तला मिलते ही इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब कैंट स्टेशन पहुंच गए थे। उन्होंने स्टेशन का जायजा लिया। राजा उमर खिताब ने कहा कि कैंट स्टेशन पर बम को बरवक्त नकारा बनाया गया। बम में टाइम डिवाइस लगाई गई थी लेकिन बॉल बेरिंग नहीं थे, इसलिए धमाका होता तो सिर्फ आग ही लगती। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रात कैंट स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 2 पर ट्रेन में बम की इत्तला मिली तो बम डिस्पोजल स्क्वाड ने वहां पहुंचकर इसे नकारा बना दिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बताया कि मिलने वाले बैग में बैटरी, वायर, स्विचेस और दीगर चीज़ें मौजूद थीं। पुलिस हुकाम का कहना है कि पेशावर से ट्रेन 8:20 पर कराची कैंट स्टेशन पर पहुंची और 9:15 बजे के करीब मशकूक बैग देखा गया था। प्रिंसिपल ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाली पाकिस्तानी खातून कौन है? प्रिंसिपल ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाली बीनिश अजीज़ का कहना है कि पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम में बेहतरी की ज़रूरत है, अभी हम इब्तदाई मराहल में हैं। बीनिश सईद इस वक्त मुल्तान के कैंट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल खिदमात सर अंजाम दे रही है। उन्होंने रवां माह होने वाले एशिया एजुकेशन कनक्लेव के प्रिंसिपल ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतकर अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। प्रिंसिपल बीनिश सईद ने अपने ख्यालात का इजहार किया और अपनी जद्दोजहद, तालीम और असातिज़ा के मसाइल के हवाले से मुख्तलिफ सवालात के जवाबात दिए। उन्होंने बताया कि शोबा तालीम में बहुत ज़्यादा मुकाबले का रुझान है। मैंने मुख्तलिफ कोर्सेज़ किए और ऑनलाइन क्लासेस भी ली। MPhil और ज़ूलॉजी में MSc की डिग्री हासिल की और अब PhD कर रही हूँ। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में काफ़ी बेहतरी की ज़रूरत है। हमारी सूरत हाल इस बच्चे जैसी है जो अभी चलना सीख रहा है। दुनिया के दीगर ममालिक तालीम के मैदान में हमसे बहुत आगे है। वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। अवार्ड याफ्ता बीनिश सईद का तालीम में 2 दहाइयों का सफ़र है। उन्होंने अवार्ड एशिया के 15 ममालिक के 2085 मर्दों और ख़वातीन उम्मीदवारों के मुकाबले में जीता है। एशिया एजुकेशन कनक्लेव ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी बीनिश सईद को साल की बेहतरीन प्रिंसिपल का अवार्ड वसूल करने पर सराहा है। और नाज़रीन, अदालत ने ऑडियो लीक्स केस में DGIB और DGFIA को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने DGIB, DGFIA को 19 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब किया है। अदालत ने मोबाइल सर्विस और लैंडलाइन फ़ोन कंपनीज को भी ऑडियो लीक्स केस में फरीक बनाकर नोटिस जारी किए हैं और हुक्म दिया है कि रिपोर्ट जमा कराएं कि क्या PTA, इंटेलिजेंस या कानून नाफिज करने वाले किसी इदारे ने कॉल्स इंटरसेप्ट करने के लिए राब्ता किया है। ये भी बताएं कि किस अथॉरिटी के तहत कानूनी इंटरसेप्ट काम करता है और सार्फिन के फ़ोन कॉल्स या दीगर मालूमात रियासती इदारों से कैसे शेयर की जाती है। चेयरमैन PTA आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में पेश होकर अदालत को ब्रीफ करेंगे कि मोबाइल फ़ोन सार्फिन की कॉल्स और डाटा महफूज बनाने के लिए क्या इक़दाम कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि DGIB आइंदा समात पर बताएं कि शहरियों की सर्विलेंस कौन कर सकता है और क्या रियासत पाकिस्तान के इस गैर कानूनी सर्विलेंस को रोकने की सलाहियत रखती है। अदालती दस्तावेज़ात के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वफाकी हुकूमत ने किसी एजेंसी को कॉल्स रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं दी। तमाम शहरियों की प्राइवेसी और हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक FIA ने जवाब के लिए मोहलत तलब की है। अदालत ने हुक्म दिया है कि FIA ऑडियो लीक्स शेयर करने वाले अकाउंट्स की तफसीलात के साथ रिपोर्ट पेश करे और DGFIA पेश होकर बताएं कि कॉल्स की सर्विलेंस और रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है। नाज़रीन, चौधरी निसार का कहना है कि किसी पार्टी की दुम पकड़कर इलेक्शन नहीं जीतना चाहता बल्कि अहले समा का हाथ पकड़कर इलेक्शन जीतना चाहता हूँ। इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए चौधरी निसार ने कहा कि 1985 में कामयाब होकर सोचा था इस मुश्किल इलाके की खिदमत कैसे करूँगा, लेकिन अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया। चौधरी निसार ने कहा कि मौजूदा हालात में कोई मौजज़ा ही पाकिस्तान को बचा सकता है।
لیکن یقین دلاتا ہوں کہ اگر میں اسمبلی میں ہوا تو اس معجزے میں اپنا کردار ادا کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں کردار پر یقین رکھتا ہوں، ووٹ پر نہیں۔ یہاں میری خدمات سب کو نظر آ رہی ہیں، میری خدمات کے نشان جگہ جگہ موجود ہیں۔ میرے مخالفین نے صرف ایک سڑک بنائی، لیکن میرے دور میں اس علاقے میں ترقیاتی کام ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ کسی پر تنقید کر کے ووٹ نہیں لینا چاہتا، اگر تنقید کروں تو لمبی کہانی ہے۔ اور ناظرین، بجلی کا شارٹ فال ریکارڈ سطح تک پہنچ گیا ہے۔ شہروں اور دیہاتوں میں کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہونے لگی ہے۔ تفصیلات کے مطابق لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی سردیوں میں بھی بجلی کی طلب کو پورا کرنے سے قاصر ہے۔ شہر میں 6 گھنٹے اور دیہاتوں میں 12 گھنٹے سے زائد کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ لیسکو حکام کا کہنا ہے کہ سردی کے باعث روزانہ کی طلب 2600 میگا واٹ ہے۔ ہمیں کوٹے میں صرف 1600 میگا واٹ بجلی دی جا رہی ہے۔ حکام نے بتایا کہ 1000 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے۔ 1 سے 1.5 ماہ یہی صورتحال رہنے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور ہائیڈل مکمل طور پر بند ہے، بیشتر گیس اور تھرمل پاور پلانٹس بھی بند ہے۔ ملک بھر میں بدترین لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں ذرائع نے بتایا کہ تھرمل پاور پلانٹس وافر تعداد میں موجود ہیں، لیکن تیل موجود نہیں ہے۔ پاور ہاؤسز کو گیس فراہمی کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اور ناظرین، بھارت میں ٹریڈ آفیسر کی تعیناتی کے سلسلے میں نگراں حکومت کا بڑا فیصلہ آ گیا ہے۔ نگراں حکومت نے بھارت میں اپنا ٹریڈ آفیسر نہ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع وزارت تجارت کے مطابق بھارت میں ٹریڈ آفیسر کی تعیناتی کا عمل فی الحال روک دیا گیا ہے۔ نگراں حکومت نے ٹریڈ آفیسر تعینات نہ کرنے کا حتمی فیصلہ دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے نئی دہلی میں ٹریڈ آفیسر تعینات کرنے کی منظوری دی تھی۔ اتحادی دور میں ٹریڈ افسران کے لیے 40 اسامیوں میں نئی دہلی بھی شامل تھا، تاہم اب نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے 39 ٹریڈ افسران تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع وزارت تجارت کے مطابق نئی دہلی کے سوا باقی 39 اسامیوں پر بھی ٹریڈ افسران تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت معطل ہے، اس کے باوجود ٹریڈ افسر تعینات کرنے کا عمل شروع کیا گیا تھا۔ ناظرین، مزید خبروں اور اپڈیٹ سے آگاہ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آنے والی سبھی اپڈیٹ سے آپ آگاہ رہ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، آپ کے وقت کا شکریہ۔ اللہ نگہبان۔